हाय एवरीवन, देखिए एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। आज रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक ना। देखिए एवरीवन, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के सभी के बच्चे पढ़ सकते हैं ना, सभी क्लास के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। तो देखिए एवरीवन, आज मैं इसको बहुत अच्छे ट्रिक से बताने वाला हूँ, ठीक ना। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या जो होता है दो भागों में बटा हुआ है, ठीक ना। वास्तविक संख्या दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग कौन सा है? परिमेय संख्या। पहला भाग है परिमेय संख्या, ठीक है। संख्याएं, पहला है परिमेय संख्याएं, दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो परिमेय संख्या होता है ये भी आपका दो भागों में डिवाइड हुआ है, बटा हुआ है, ठीक ना। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका जो परिमेय संख्या है ये भी दो संख्या में विभाजित हुआ है। पहला है पूर्णांक संख्याएं, ठीक ना, पूर्णांक संख्याएं। दूसरा है दशमलव संख्या, दशमलव संख्याएं, ठीक ना, दशमलव संख्या है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है परिमेय संख्या दो भागों में बटा हुआ है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, जो आपका पूर्णांक संख्या होता है ये भी दो भागों में डिवाइड हुआ है, दो भागों में भी ये भी बटा हुआ है, ठीक ना। ये भी आपका क्या हुआ है, दो भागों में डिवाइड हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला होता है ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, ठीक ना, ये होता है। अब देखिए अगला है जो दशमलव संख्या, ये भी आपका दोस्तों दो भागों में बटा हुआ है, ठीक ना। ये भी आपका दो भागों में डिवाइड हुआ है। तो पहला है शांत आवर्ती, दूसरा है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक ना। दशमलव संख्या किसे कहते हैं? शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, आपका जो है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जो पूर्ण संख्या होता है ये भी दो भागों में बटा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, शून्य संख्या, शून्य या जीरो, ठीक ना, शून्य या जीरो। और इधर हो जाएगा धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या है, या प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। धनात्मक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। धनात्मक या प्राकृतिक संख्या मतलब दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे? शून्य संख्या, धनात्मक या प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए इसमें इसके आगे क्या होता है, धनात्मक संख्या भी दो भागों में, धनात्मक संख्या जो तीन भागों में बांटा गया है। धनात्मक संख्या जो है दोस्तों ये तीन भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ये जो है तीन भागों में बटा हुआ है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा इधर बना दे रहे हैं, ठीक है। एक है अभाज्य संख्याएं और एक है भाज्य संख्या, एक है भाज्य, एक है अभाज्य, ठीक है। अभाज्य और भाज्य, और यहाँ ना भाज्य और न अभाज्य, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने इसका परिभाषा लिख दिया है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्याएं को परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं, और दशमलव संख्याएं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या, और पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्या किसे कहते हैं? शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है? शून्य या धनात्मक या प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब धनात्मक संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, और भाज्य न भाज्य संख्या को हम लोग धनात्मक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल का मतलब देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? P/T
क्यू होता है परिमेय संख्या, और ये जो होता है पी बटे क्यू नहीं होता है। ठीक ना दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या पी बटे क्यू नहीं होता है, पी बटे क्यू होता है। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे दोस्तों 5/6 हो जाए और 3/2, ये सब परिमेय संख्या। ठीक ना, इसमें जो होता है जैसे अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए। जैसे कहने का मतलब देखिए दोस्तों, आपका अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 5, ये पाई का मान पाई भी हो सकता है, पाई का मान 22/7 भी अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, ये सब क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों, आपका पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या का मैंने फिगर बना दे रहे हैं। पूर्णांक संख्या जो होता है आपका ऐसे होता है। ठीक ना, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4। ठीक ना, इन्फिनिट तक ऐसे जाएगा दोस्तों। आपका यहाँ -1, -2, -3, -4, ये किसका फिगर है दोस्तों, यह है पूर्णांक संख्याएं का। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, आपका ऋणात्मक संख्या क्या होता है। ऋणात्मक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका -1, -2, -3, -4। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या का। ठीक है ना, ये इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या से मतलब होता है, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक ना दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, शून्य का मतलब 0 जान ही रहे हो। ठीक ना, शून्य का मतलब 0 होता है। धनात्मक संख्या का मतलब होता है धन। जब 1 रुपये अगर तुम्हारे पास रहता है, आप लोग के पास, तो 1 रुपये धन होता है ना, तो 1 से स्टार्ट होता है धनात्मक संख्या। 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिट तक जाएगा। धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या एक ही होता है। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों, आपका देखिए दशमलव संख्या किसे, शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को हम लोग दशमलव संख्या। शांत का मतलब जैसे देख लीजिए 2/3, देखिए 2/3। अब इसको हम भाग देंगे इसमें, तो ऐसे भाग दोगे, इसमें कितना आएगा, 0 दशमलव यहाँ 20 हो जाएगा, नहीं 3/2 कर दीजिए। देखिए दोस्तों, 3/2 करेंगे, इसमें इसको भाग करेंगे, कितना आएगा, 0 दशमलव, एक बार जाएगा पहले, 1.5×10। ठीक है, इतना बार जाएगा। ये क्या है, एक बार कट गया ना, शांत आवर्ती है। और इसमें क्या ले सकते हैं, 1/3। देखिए 1/3 से अगर हम भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो 0.3333333, ये रिपीट होगी संख्या ना। ये क्या है, अशांत। ऐसी संख्या जो संख्या रिपीट होती है वो क्या होगी, अशांत आवर्ती, और जो संख्या कट जाएगी तो क्या है, शांत आवर्ती। ठीक ना, ऐसी संख्या में अभी बताएंगे। देखो दोस्तों, क्या होता है, जैसे इसमें भाग करोगे, जो संख्या रिपीट हो रही है वही बार बार आएगी, वो अशांत आवर्ती है, और जो संख्या कट जाएगी वो शांत है। ठीक ना, शांत आवर्ती है। तो ठीक है, बात आई समझ में ना दोस्तों। अब देखिए धनात्मक संख्या जो होता है 3 भागों में बांटा गया है, अभाज्य और भाज्य संख्या। अभाज्य क्या है, अभाज्य का एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, अभाज्य जो संख्या होता है 2 अंक से कटना चाहिए और 2 अंक से अधिक नहीं। तो इसमें जैसे ले सकते हो 2, 3, 5। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो है आपका 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। ये भी आपका जो है 1 से कट सकता है और 3 से कट सकता है। ये भी जो है आपका 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब हो जाएगा दोस्तों, 4 ले लो। ये देखो 4 क्या होता है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ये 3 अंक से कट रहा है ना, जो 3 अंक से स्टार्ट हो कटना और करते ही चले जाए, अधिक से ज़्यादा ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक ना, इसमें जैसे 6 ले सकते हो। देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। ठीक ना, ये सब क्या है दोस्तों, आपका भाज्य संख्याएं हैं। ठीक ना दोस्तों, एग्जाम्पल इसका 8 भी ले सकते हो। ठीक ना, तो आई बात समझ में। देखिए दोस्तों, न भाज्य और न अभाज्य। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्वयं एक ऐसी संख्या है, न भाज्य है न अभाज्य है। ठीक है ना दोस्तों, आई बात समझ में। अब देखिए दोस्तों, आपका डिफिनेशन में एक बार और बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक ना, अब वास्तविक संख्या का मैंने एग्जाम्पल बता दिया, p/q, जैसे 5/6 और 3/2 ले सकते हो ना। अपरिमेय संख्या का मतलब p/q नहीं रहेगा, इसमें अंडर में 2, अंडर में 3, अंडर में 5, पाई का मान हो सकता है, पाई का मान जैसे 22/7। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों, आपका जो परिमेय संख्या होता है ये 2 भागों में बांटा गया है। ठीक ना, पहला है पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या है। जो पूर्णांक संख्या होता है ये भी 2 भागों में बांटा गया, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या। और जो दशमलव संख्या है दोस्तों, ये भी शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या है, शून्य और धनात्मक या प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक ना, धनात्मक पूर्ण संख्या माने 0 से स्टार्ट होता है, 0 से पूर्ण संख्या लिया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम्पल है। और इसका शून्य होगा, धनात्मक मतलब 1, 2, 3, 4 इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक ना, अब देखिए जो धनात्मक या प्राकृतिक संख्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक ना, इसका अलग अलग नाम है, तो धनात्मक कहें या प्राकृतिक संख्या एक ही है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं और ना अभाज्य संख्या को। ठीक ना, तीनों मिलकर बना है। ठीक ना, बात आई समझे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इस ट्रिक से इतना विधिवत तरीके से समझा दिया हूँ, आप लोग को आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, मैं चलता हूँ अगले, अब मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, आपका जो है यही बता दे रहे हैं, सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है दोस्तों, जैसे सम संख्या आपका क्या क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है दोस्तों, सम संख्या है। ठीक ना, ये सब क्या है, सम संख्या। इतना सब क्या है दोस्तों, ये आपका सम संख्या है। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों, विषम संख्या क्या है,
विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है दोस्तों? देखिए तो विषम संख्या जो होता है, जैसे इसमें 1 ले लो, 3, 5, 7, ये सब क्या है? विषम संख्या है, ठीक ना दोस्तों। और 11 भी ले सकते हो, ठीक ना। ये सब क्या है दोस्तों? विषम संख्या है। सम संख्या जो होता है 2 से विभाज्य हो जाता है, और विषम संख्या जो है 2 से नहीं कट पड़ता है। ये क्या है? सम विषम संख्या, ठीक ना दोस्तों। आपको बात आई समझ में दोस्तों? अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या देखिए एवरीवन, इसमें आज ले आए हैं योग, घटाना, गुणा, भाग, ठीक ना। इसमें देखिए सूत्र का वीडियो लाया हूँ, ठीक ना। देखिए इसमें देखिए एवरीवन, हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए जैसे योग के लिए क्या करेंगे, योग का मतलब देखिए दोस्तों, पहले 2 + 3, इसका देखो 5 आता है ना, तो 5 क्या है? परिमेय संख्या है ना। जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए 2/3, ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q होता है ना, यही तो परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या जो होता है उसी का योग करेंगे, तो देखो क्या आता है? परिमेय संख्या आता है ना। तो वही आज हम करके बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका पर योग जैसे परिमेय संख्या 2/3 + 3 4 5/3, 5/3, इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7/3, ये आपका परिमेय संख्या ही आ रहा है ना। तो योग करने पर क्या आता है? परिमेय संख्या का योग करने पे दोस्तों आपका परिमेय संख्या आता है, ठीक ना। जैसे इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम क्या ले सकते हैं, जैसे 1/3 + 1/3, इसका भी जोड़ेंगे 2/3 आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। 0/0 + 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2/1 मान सकते हो, तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो दोस्तों क्या करते हैं, अगर हम लोग परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या तभी जैसे जान रहे हो, इसमें 5/6 ये भी परिमेय संख्या है, और 3/2 ये भी परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब दोस्तों, तुम्हारा 3/0 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? भाग दोगे तो इन्फिनाइट आएगा, ठीक ना। अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो इन्फिनाइट आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा 3 जो है क्यू का मान हमेशा 0 नहीं रहना चाहिए, नॉट इक्वल। क्यू का मान 0 नहीं होगा तो उसका मान क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो जैसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1/3 + 0 से जोड़ोगे, ये भी कितना आएगा? 1/3 ही आएगा ना। तो ये क्या है? सब परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो मैंने आपको समझा दिया योग, जो परिमेय संख्या का योग कैसे होता है। ये परिमेय संख्या का योग करते हैं तो क्या आता है दोस्तों? परिमेय संख्या ही आता है। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, प्लस 3/2 जोड़ोगे कितना आ गया? 4/2, तो इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 ही आएगा, 2/1 मान सकते हो। तो ये क्या है? तुम्हारा परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। और देखिए दोस्तों, अगला है परिमेय संख्या का घटाना। तो परिमेय संख्या का घटाना कैसे हम लोग करते हैं, देखिए परिमेय संख्या घटाना, जैसे 3/2 ले लीजिए, -1/2, इसको घटाएंगे तो 2/2 आएगा, एक काटोगे 1/1 आएगा। ये भी क्या है? तुम्हारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या घटाओ या जोड़ो, क्या आता है? तुम्हारा परिमेय संख्या ही आता है, ठीक ना। तो इस अगला देखिए दोस्तों, जैसे इसमें और भी अंक ले सकते हैं, 3/4 प्लस माइनस 2/4, तो इसको घटाओगे 1/4 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1/4 आएगा दोस्तों। तो ये क्या है? तुम्हारा परिमेय संख्या ही है ना। घटाना करोगे या जोड़ करोगे, भिन्न का जोड़ करो या भिन्न का घटाना करोगे तो परिमेय संख्या ही आता है, क्योंकि परिमेय संख्या का जोड़ करो या घटाना करो, परिमेय संख्या ही आता है, ठीक ना। और ऐसा नहीं रहना चाहिए। जैसे अब देखिए, ये दूसरा हो गया ना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरा आपका क्या है, इसको इतना मिटा दें। अब देखिए तीसरा है आपका गुणा। तो परिमेय संख्या का गुणा करने पे क्या आता है? परिमेय संख्या आता है क्या? परिमेय संख्या मैं बता दे रहा हूँ। देखो परिमेय संख्या गुणा, जैसे 2/3 है, अब इसका गुणा 1/3 में कराओगे, 2 1 का 2, 3 का 9, ये भी परिमेय संख्या आ रहा है ना। परिमेय संख्या का गुणा अगर परिमेय संख्या में करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 3/4 गुणे 3/7 ले लीजिए, इसका गुणा कराओगे 3 3 का 9/7 चौक 28, ये भी तो परिमेय संख्या है। पर देखो परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या में कराएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा दोस्तों। तो आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए अगला है आपका परिमेय संख्या का घटाना। तो परिमेय संख्या का घटाना हम क्या कर सकते हैं? जैसे परिमेय संख्या घटाना, जैसे भाग है, परिमेय संख्या का भाग है ना, तो हम लोग परिमेय संख्या का भाग कैसे करते हैं? देखिए 2/3 भाग देंगे 2/3 से 3/2 कर दो। इसको अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? देखिए परिमेय संख्या अगर भाग देते हैं तो ये सबसे ऊपर 3/2 हो जाता, 2/3 रहेगा, बटे सबसे बटे में आ जाता है 3/2, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा, तो 4/9। तो ये आपका क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है ना दोस्तों। परिमेय संख्या का गुणा करो या भाग करो या घटाना करो, क्या आता है? परिमेय संख्या ही आता है, ठीक ना दोस्तों। ये था तुम्हारा संवृत्तीय, ठीक ना, संवृत्तीय था, पहला गुणनफल था तुम्हारा, तो मैंने बता दिया। अब देखिए दूसरा है आपका संवृत्त
समृद्ध का था, मैंने पहला बता दिया दोस्तों। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। अगला है क्रम विनिमयता। अगला है क्रम विनिमयता, ठीक ना दोस्तों। देखिए क्रम विनिमयता क्या होता है, क्रम विनिमयता, ठीक ना। इसमें देखो इसका क्या होता है, जैसे हम लोग योग करते हैं क्रम विनिमयता में जो क्रम चेंज होता है, जैसे योग में देखिए क्या होता है 2 + 3 और 3 + 4 3 + 2। देखिए इसमें क्रम चेंज किए है ना, तो मान तो सेम ही आएगा। देखो 2 3 5 होगा, इसका भी 5 होगा। तो क्या होता है क्रम विनिमयता में अगर क्रम चेंज करोगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक ना दोस्तों। क्या होता है जैसे क्रम 2 तुम्हारा परिमेय संख्या है ना, इसके बटे 1 मान सकते हो, इसके बटे 1 मान सकते हो। 2 3 5 होगा, एक क्रम चेंज किया ना, पहले 2 था तो इसमें 3 था, तो एक क्रम चेंज हुआ है ना, इसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता, ठीक ना दोस्तों। अगला देखो ये तुम्हारा था योग के लिए। अब देखिए घटाने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 3 - 2 = 2 - 3। तो इसमें देखिए घटाने में क्या होता है, ये तुम्हारा परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये पहला जो योग है इसमें परिमेय संख्या है, ठीक ना। जब घटाने में आओगे क्रमयता में, जो क्रम विनिमयता में जब घटाने में आओगे दोस्तों, तो इसमें देखो घटाओगे तो 1 आएगा, इसमें घटाओगे -1 आएगा। तो देखो इसमें फर्क आ रहा है ना, ये प्लस में आ रहा है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस से लेना नहीं है दोस्तों, इसके बटे भी 1 है, इसके बटे भी 1 है, तो इसका क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक ना। जो परिमेय संख्या होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए इसके पहले मैंने बता दिया है, ठीक ना, धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक चीज़, ठीक है ना। अब देखिए गुणन क्या होता है, गुणा मतलब गुणनफल क्या होता है इसमें क्रम विनिमयता में। जैसे दोस्तों हम लोग गुणन में क्या होता है क्रम विनिमयता में, अब गुणन को जैसे हम लोग 3 × 2 कर दो बराबर 2 × 3, एक क्रम चेंज किया है ना, इसका 6 करोगे, इसका भी 6 आएगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमयता का गुणनफल, यही होता है, ठीक ना दोस्तों। अगला आपका है विभाजन। विभाजन का मतलब होता है भाग, ठीक ना। तो देखिए विभाजन को हम लोग कैसे करते हैं, विभाजन का मतलब होता है, देखिए दोस्तों विभाजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजन है तुम्हारा, तो विभाजन मतलब 3/2 कर दो, ठीक ना। इसमें क्रम में है तो थोड़ा सा मैं बता दूँ, देखो 3 × 2 कर दो भागे 2 × 3, तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा एक ही आगे, तुम्हारा क्या है परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये भी तो परिमेय संख्या है, क्रम तो चेंज किया है, इसको परिमेय संख्या में भी माना जाएगा। या ऐसे नहीं कर सकते हो तो फिर भी सही है, इतना कर सकते हो, क्योंकि इसका गुणा करोगे 6 आएगा भागे 6, एक ही आएगा ना, तो एक क्या है तुम्हारा परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये किसका है, विभाजन का है। विभाजन मतलब क्रम विनिमयता का भागफल है, ठीक ना, मैंने करके दिखा दिया। अब अगला है आपका दोस्तों का हेडिंग है वितरकता। इसका देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कैसे जानेंगे, देखिए वितरकता में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ देखिए 4 × x + 6 ऐसे रहता है ना, तो इसको जब अंदर गुणा कराएंगे, इसके अंदर ऐसे गुणा कराएंगे इसका, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो इसका हो जाएगा 4x + 6 = 24। यही होता है वितरकता, ठीक ना, इसी को हम लोग कहते हैं वितरकता, ठीक ना दोस्तों। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए अब परिमेय संख्या का मैं बता दे रहा हूँ, परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का मतलब देखिए, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, परिमेय संख्या का भी रहता है a/b कर दो ब्रैकेट में, b/c कर दो प्लस c/d कर दो। अब इसका देखो गुणा कराओगे, तो इसका गुणा कराओगे तो ये भी तो ऐसे होगा, ठीक ना। तो इसका जब गुणा कराओगे तो ab/ ऐसे कर दो दोस्तों, a/b × b/c प्लस इसका अंदर गुणा कराओ तो a/b × c/d। तो ये आपका जो आया है ये भी तो परिमेय संख्या है, इसी को हम लोग कहते हैं वितरकता, ठीक ना, ऐसा होता है, ठीक ना दोस्तों। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए अगला है आपका योज्य प्रतिलोम। अगला है दोस्तों योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। अगला है योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें योज्य प्रतिलोम का मतलब, जैसे इसमें देखिए 5 का जैसे 5/6 ले लीजिए, तो ये प्लस में है ना, इसका योज्य प्रतिलोम करेंगे तो -5/6 आएगा, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए -5/6 का योज्य प्रतिलोम करेंगे तो प्लस में आएगा 5/6, ठीक ना, प्लस में आएगा, प्लस लिखो या ना लिखो, ठीक ना। देखो दोस्तों योज्य प्रतिलोम को होता है, जैसे 5/6 है प्लस में है तो माइनस में आएगा, और -5/6 का योज्य प्रतिलोम करोगे प्लस में आएगा, ठीक ना, यही होता है योज्य प्रतिलोम, ठीक है दोस्तों। आई इस बात समझने। अगला देखिए 5वां है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे दोस्तों देखियो इसमें 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम करोगे तो 6/5 हो जाएगा, ठीक ना। गुणात्मक प्रतिलोम का जो होता है अंश जो होता है हर हो जाता है, हर को अंश बना देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक ना। अब -5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, माइनस लगा ही रहेगा, ये क्या है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक ना दोस्तों। आई बात समझ में, ठीक ना बच्चों। देखिए इसमें अगला आपका है परिमेय संख्या का रेखा। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या का रेखा कैसे हम लोग बनाते हैं, देखिए इसको ऐसे करेंगे,
ठीक ना। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। यहाँ 0 कर दो, 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, यही होता है परिमेय संख्या का रेखा, ठीक ना। ऐसे ही होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जो परिमेय संख्या रेखा होता है हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे 2/5 ले लीजिए, 2/5 का भाग करेंगे कितना आएगा, 0.4 आएगा ना। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग कैसे रेखा बनाएंगे, पहले ऐसे खींचेंगे पाई, ठीक ना, ऐसे कर दिए। उसके बाद पहले हम लोग यहाँ से 0 कर दो, 1 2 कितना है, 5 है हर ना, तो हर को पहले 5 खाना, 1 2 3 4 5 इतने कर दिए। यहाँ 1 को कर दो, क्यों कर दिए देखो पहले समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों आपका कितना है, 2/5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ 1/5 करेंगे, 2/5 करेंगे, 3/5 करेंगे, 4/5 करेंगे, और यहाँ 5/5 करोगे तो 5 5 से कटेगा तो 1 ही आएगा, ठीक ना। तो आई बात समझ में। तो देखिए 2/5 कहाँ है संख्या रेखा पे, 2/5, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा आगे चला गया, 2/5 ये है, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया। अब देखिए एक और मैं बता दे रहा हूँ यहीं दोस्तों, देखिए जैसे 4/3, इसका हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा दर्शाएंगे। तो इसको मैं किस भाग यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 5, ठीक ना। अगर ऐसे करेंगे तो देखिए दोस्तों इसका आएगा 0.6 आएगा ना। तो इसको मैं ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे तो यहाँ से 0 करोगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 है तो जितना ये हर में रहता है वही लिखा है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है, 5 के बाद 1, तो इसको देखो 1/5 लिखेंगे, फिर 1/2/5, 3/5, 4/5, ठीक ना। तो यहाँ देखो 5/5 रहेगा, तो ये और 1 करके 1 ही आएगा, ठीक ना। तो मैंने 1 यहाँ लिख रखा है। तो इसमें देखिए 3/5 कहाँ है, 3/5 यही है ना, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा, संख्या रेखा हो जाएगा। ये परिमेय संख्या रेखा हो गया, ठीक ना। इसी को हम लोग, ये क्या है, संख्या रेखा बन गया आपका, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संख्या रेखा, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आई बात समझ में। अब देखिए संख्या रेखा मैंने बता दिया था परिमेय संख्या रेखा कैसे बनता है। तो इसमें देखिए अगला है 8वां है आपका, दो परिमेय संख्या के बीच दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होगी। देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच हम लोग परिमेय संख्या के बीच, जैसे हम लोग देखिए 5 और 9 के बीच, इसके बीच में कितना 5 और 9 है ना। इस देखो 2 परिमेय संख्या, ये 5 परिमेय भी संख्या, 9 भी परिमेय संख्या है। इसके बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा था। देखो इसके बीच में क्या क्या होगा, इसके बीच में 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो ये सब क्या है, इसके बीच में है ना। तो इसी के बीच में संख्या आती हैं। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में कौन कौन संख्या, इतना हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे एग्जांपल ये 7 और 9 के बीच में परिमेय संख्या कितना होगा, तो होगा 8 होगा, ठीक ना। इसके बीच में ये 8 ही तो आएगा। और जैसे 6 और 7, यहाँ 3 कर दो, 3 और 7 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगा, 4 5 6, इतना आएगा ना। तो इसी को कहते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या, ठीक ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई वीडियो बने तो आपके पास बहुत जल्द ही पहुंच जाए।